हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने जीके जीएस के सीरीज को करने जा रहे हैं। आज हमारा ये जो सेट नंबर 4 रहेगा। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस है इसमें। देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। सबसे पहले ये देख लो कि ये आया हुआ है आपका एसएससी सीजीएल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। तो देखो, 2 अक्टूबर को नहीं मनाते, 15 अगस्त को नहीं मनाते। अब कुछ बच्चों का जो कंफ्यूजन होगा वो किस में होगा, ए और बी में होगा। तो मैं बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि इसी दिन इसे अपनाया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी को तो लागू किया गया था ना। ठीक है, तो इस दिन इसको अडेप्ट किया गया था। तो याद रखेंगे 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। और देखो यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडेप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। देखो, 26 नवंबर 1949 को ना हमारा जो संविधान है उसे अडॉप्ट किया गया था। एंड तब से ही हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर वाले दिन। बाकी बात रही 26 जनवरी की, तो उस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं और उस दिन हमारे हमारे संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, अपनाया गया था 26 नवंबर को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, मतलब इसके अगले साल ही। ठीक है, 2 महीने बाद ही आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ अदर चीजें क्या याद रखनी है आपको। तो देखो, ये आ गया 15 अगस्त को हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और इस दिन हम आज़ाद हुए थे ना 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं गांधी जयंती। इजी, ये तो सबको ही पता होगा। और 2 अक्टूबर को एक चीज़ और मनाते हैं, क्या है ये है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। गांधी जी कब पैदा हुए थे, कब जन्म हुआ था। देखो, है तो ये थर्ड क्लास का सवाल। थर्ड क्लास, थर्ड से फोर्थ क्लास के बीच में ऐसे सवाल आते हैं। फोर्थ क्लास में जब आप बच्चे रहोगे तब आते हैं क्वेश्चन ये। बट ये देखो ना, आपको सिलेक्शन दिलाने में भी देखो, ये एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है। तो देखो, गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। ये हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे ही आपको याद होने चाहिए, क्योंकि गांधी जी से एक ना एक क्वेश्चन एक ना एक शिफ्ट में आ ही जाता है। अब वो क्वेश्चन इजी भी हो सकता है और वो क्वेश्चन हार्ड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसका तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं देखा हमने। 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, ये भी अभी भी आया था हमारे क्वेश्चन में। ये रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। ये देखो, ये सब तो हमारा हमने अभी भी पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं ना फिर। नेक्स्ट है, देखो, इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 5 टू मार्क द बर्थ ऑफ। टीचर्स डे क्यों मनाए जाते हैं, तो यहाँ यहाँ पे ये जो सरदार सॉरी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, इनके बर्थ को ही, बर्थ डेट को ही टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1900 1962 से 1952 से 1962 के बीच में। ये क्या रहे हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे, उपराष्ट्रपति रहे हैं। और इनको ना भारत रत्न भी मिला हुआ है 1954 में। ठीक है, एडिशनल में और क्या याद रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि बात हो रही है एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड क्या याद रखेंगे आप। तो देखो, ही वॉज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट। ठीक है, वो एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो 11th नंबर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, हिज बर्थडे ऑन October 15 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ये आ सकता है एसएससी के एग्जाम में कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को। और यहाँ पर किनकी याद में, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी है ना, इनके जो बर्थ डेट है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में। ठीक है,
अब नेक्स्ट है देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका जो बर्थ डेट है वो ना अक्टूबर 31 है, 31 अक्टूबर है। और इसको मनाया जाता है एकता दिवस के रूप में, नेशनल यूनिटी डे, या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, तो याद रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस जी, इनका जो बर्थडे आता है वो 23 जनवरी को आता है, और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस है, 26 जनवरी को तो हमारे रिपब्लिक डे हो गया है ना, उस दिन संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखो, इन नवंबर 2021 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड नवंबर 15 एज जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को डिक्लेयर किया गया जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। इट हैपेंस टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। तो किसकी याद में इसको, मतलब 15 नवंबर को ऐसा क्या हुआ था, किसका बर्थ आता है? तो देखो, ये आता है बिरसा मुंडा जी का, ये डेट ऑफ बर्थ है बिरसा मुंडा जी का, जिन्होंने कि जो झारखंड स्टेट है वहाँ वहाँ के लिए काफ़ी काम किए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा झारखंड से बिलोंग करते थे। अब देखो, बिरसा मुंडा आंसर हो गया। जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेशंस बिगिन विथ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पेइंग द ट्रिब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा। एक चीज याद रखेंगे, जो झारखंड के जो लोग हैं ना, वो बिरसा मुंडा जी को ना भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही क्या हुआ था कि बहुत टाइम पहले एक संघर्ष हुआ था, जिसमें कि जो अंग्रेज वगैरह आ गए थे, और उन्होंने वहाँ के जंगल वगैरह को काटने की कोशिश की थी। तो बिरसा मुंडा जी का ना यहाँ इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा जी के बारे में। और एक ये ट्राइबल फैमिली से आते हैं। ठीक है, जो कि ये छोटा नागपुर में रहते थे। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन बर्थडे ऑफ। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, किसके बर्थडे पर? तो देखो, इसको मनाया जाता है, हमारा जो ये आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके ही जो डेट ऑफ बर्थ है, इसको नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। हॉकी, हॉकी से याद रखेंगे ना, हॉकी के प्लेयर थे ना ये मेजर ध्यानचंद। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना, इसको पहले जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद जी कर दिया गया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पहले चेस प्लेयर थे ना, उनको मिला था ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पहले चेस प्लेयर कौन थे? विश्वनाथ आनंद, उनको मिला था। ठीक है, देखो मेजर ध्यानचंद आंसर है हमारा। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 29। जो हमारे जो लेजेंडरी हॉकी प्लेयर थे ना मेजर ध्यानचंद, उनको ऑनर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अदर पर्सनैलिटीज एंड डेज सेलिब्रेटेड। देखो महात्मा गांधी, देखो फिर से वही आ गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के याद में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी तो आप मैंने पढ़ाया, यूनिटी यूनिटी डे है ना। और एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामा चकेवा इज अ फोक डांस बेस्ड ऑन mythological story of siblings Sama and Chakeva, in which of the brother goes an extreme extent to save his sister. With which state of India is this folk dance associated? देखो इजी क्वेश्चन है, और अगर आप में से कोई भी जो बिहार से बिलोंग करता है, उसको तो ये डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि ये जो सामा चकेवा फोक डांस है ना, ये बिहार से रिलेटेड है। और बेसिकली ना ये जो डांस फोक डांस, ये बेस्ड है, ये जो स्टोरी है जो सामा चकेवा की, ये भाई बहन की स्टोरी पर बेस्ड है। ठीक है, देखो आया हुआ है SSC MTS 2024 में। बिहार के लोगों को अच्छे से पता होगा ये, इसमें कुछ मूर्ति वगैरह बनाई जाती है, भाई बहन का प्यार दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो हो गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग states
UT हैज़ द फर्स्ट 100% फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया। तो फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत इंडिया में कहाँ का कौन सा स्टेट बन गया है ये? तो देखो ये स्टेट बन गया है केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। ठीक है, अब देखो केरल की जो कैपिटल है ना, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम का एक जो ग्राम है, एक जो गांव है वहाँ का पुलमपारा, तो ये ही बन गया है यहाँ का 100% डिजिटल लिटरेट। ठीक है, लिटरेट स्टेट, सॉरी लिटरेट पंचायत इन केरला। द डीजी पुलमपारा प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड ऑन अगस्त 15 2021। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये काम क्यों नहीं कर रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च्ड द फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इन द ईयर 2022। देखो बात हो रही है इसमें माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को, ये इसको कौन से स्टेट ने फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया? तो देखो इसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रंस। देखो क्या है ये माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके थ्रू क्या होगा, जो भी लोग अदर सिटीज से, अदर स्टेट से माइग्रेट करके आते हैं ना, उनमें से अगर जो प्रेग्नेंट, जो भी माइग्रेंट, जो फीमेल होंगी, जो भी प्रेग्नेंट होंगी, या फिर जो भी मतलब कि लैक्टेटिंग मदर होगी, लैक्टेटिंग मदर का मतलब समझते हैं, जो भी दूध वगैरह पिलाती है अपने बच्चों को, अपने उनके जो बच्चे छोटे हैं, या उनके और भी छोटे बच्चे हैं, तो क्या होगा कि जो महाराष्ट्र का जो ये है ना माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ये उस पर नजर रख पाएगा और उस लेडीज की हेल्प करवाएगा अगर उसको किसी चीज़ की नीड होती है। ठीक है, तो एक तरह से एक अच्छी पहल है कि हम ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि जो कि जिनको सच में नीड है, ज़रूरत है हेल्प। ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया है, डेवलप किया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, और हालांकि और उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो भी फीमेल बहुत गरीब होती है, जो आगे कुछ नहीं कर पा रही है कहीं माइग्रेशन की वजह, मतलब वो यहाँ से वहाँ आना जाना, उनको कितनी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी एक अच्छी पहल कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखो, विच सिटी इज रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ये लोकेटेड है गुजरात में। गुजरात में भी साबरमती जो नदी है ना उसके पास। द फर्स्ट मील वॉज एस्टेब्लिश इन 1859। 1859 में पहली मील एस्टेब्लिश की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल किया, 1859, 1859 में पहली मील स्थापित की गई थी। इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। जल्द ही ये दूसरी टेक्सटाइल बन गई। तो फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट है मुंबई। ठीक है, मुंबई याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर पे मुंबई आता है, सेकंड नंबर पे ये आता है, ये सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, और इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा क्यों जाता है? यहाँ का जो कॉटन टेक्सटाइल है ना उसकी वजह से। ठीक है, और ब्रिटेन में भी है ऐसा, बट ब्रिटेन के उससे ही यहाँ का नाम पड़ा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, कपड़ा उद्योग हम कह सकते हैं, उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। देखो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो त्रिपुरा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हो जाएगी कोक बुरोक। देखो अजीब सा नाम है, कोक बुरोक। ठीक है, अब देखो कोक बुरोक ये याद रखेंगे। क्या और है कुछ यहाँ पे? इसको छोड़िए, यहाँ की कैपिटल याद रखेंगे अगरतला है। ठीक है, बस इतना ही याद रखेंगे। बाकी जो प्रॉपरली स्टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मणिपुर, सॉरी जो कि प्रॉपरली त्रिपुरा स्टेट्स है, उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन जरूरी है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी कैपिटल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट होस्ट नेहरू ट्रॉफी बोट रेस।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है। 5 स्टार दे दूँ? दे दिया 5 स्टार। देखो, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये होता है केरल में। केरल में एक जगह का नाम है अल्लापूझा, वहाँ पर इसको कराया जाता है हर साल। ठीक है। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज एन एनुअल इवेंट हेल्ड इन पुन्नमाड़ा लेक पुन्नमदा लेक इन अल्लापूझा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। ठीक है। और इसको 1952 से कराया जा रहा है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो ये, एक मिनट, ये जो वर्ड है ना, कॉमीमोरेट, इस वर्ड को प्लीज़ याद रख लीजिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। मैं क्यों बोल रही हूँ मैं ये भी बताती हूँ आपको, रुको। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना तो प्लीज़ इस वर्ड को याद रखिए, क्योंकि क्या होता है एसएससी में इंग्लिश में ना जो स्पेलिंग टेस्ट होता है ना, तो स्पेलिंग टेस्ट में ना ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, कॉमीमोरेट ये वाला। तो इसकी ना एक एक स्पेलिंग याद कर लेना, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये मेरे को ये वर्ड 3-4 बार दिख गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट। देखो, लाल थनाहवाला होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ डैश ऑक्यूपाइंग द पोजीशन फॉर 5 टर्म्स। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि एक ना लाल तान्हा वाला है। ठीक है। तो वो जो है ना, वो यहाँ के ना, अ, यहाँ के वो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए, मतलब कि उन्होंने यहाँ पे लंबे समय तक ना सीएम रहने का एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड बनाया है। कितना? तो ये इन्होंने 5 बार यहाँ पर अपना ये जो यहाँ की जो पोजीशन वहाँ को संभाला है, सीएम पद को संभाला है 5 बार। तो ये कहाँ के हैं? लाल थाना वाला कहाँ कहाँ के सीएम रह चुके हैं? तो देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मिजोरम। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मिजोरम का देखो, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। और बना कब था मिजोरम? 1987 में बना था। और यहाँ के फर्स्ट चीफ सीएम थे सी छुंगा। ठीक है। ये बस पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैगा इज अ फोक म्यूजिक ऑफ बैगा ट्राइब फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो बैगा फोक म्यूजिक है ना, वो कौन सी ट्राइब, वो एक बैगा, जो बैगा फोक म्यूजिक है बैगा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो ये जो बैगा ट्राइब है कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो देखो, ऑप्शन है मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर। ठीक है। ठीक है। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। अदर बैगा ट्राइब डांसेस इंक्लूड, बैगा ट्राइब और कौन कौन से डांसेस करती है? जैसे कि भाग हो गया, सैला हो गया, कर्मा हो गया, बिलमा हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज फेमस फॉर celebrating the festival of Vijayadashmi, which marks the end of Durga Puja। विजयदशमी, ठीक है, जिसको कि कहा जाता है कि दुर्गा पूजा का एंड है। मैं सीधा सीधा बताऊं, दशहरा, है ना, हम दशहरा मनाते हैं ना। ठीक है। तो जो विजयदशमी है, जो त्योहार है, ये कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल से। देखो, दशहरा, विजयदशमी, दुर्गा पूजा, ये सब एक ही चीज़ है। बस जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं ना, वहाँ पे दुर्गा पूजा मतलब प्रॉपर उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। इनके लिए ना एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, इसलिए इसको दुर्गा पूजा भी बोला जाता है। ठीक है। तो याद रखेंगे, दुर्गा पूजा इसका वेस्ट बंगाल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशहरा है ना, लिखा हुआ ना दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सांची स्तूप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड? सांची स्तूप कौन से स्टेट में है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। किसने बनवाया था सांची स्तूप को? सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। अब देखो, इसको यूनेस्को में ऐड कब किया गया था सांची स्तूप को? तो इसको ऐड किया गया था 1989 में। ठीक है। और सांची इज अ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्तूप,
यहाँ के ये इसके ग्रेट स्तूप, जो बड़े बड़े स्तूप है उसके लिए फेमस है ये, ठीक है। और ये कहाँ पर है सांची स्तूप? तो ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ना मध्य प्रदेश का, ठीक है, रायसेन जिला, वहां पर है ये। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन्ड बाय द मौर्यन एम्पीरियर एम्परर अशोका। तो देखो मैंने बताया ना, अशोका के द्वारा बनवाया गया था इसको। अच्छा, यूनेस्को के कुछ और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बात करूँ, अजंता और एलोरा, मैं दोनों साथ में लिख रही हूँ क्योंकि ये दोनों ही महाराष्ट्र में है और दोनों को ही 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। याद रखेंगे, अजंता एलोरा दोनों को, दोनों महाराष्ट्र में है, दोनों को 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम इसको कब ऐड किया गया था? महाबलीपुरम के जो स्मारक के जो ग्रुप है इसको 1984 में। और महाबोधि टेम्पल जो है ना बोध गया में, बोध गया कहाँ, बिहार में, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 2002 में, ठीक है, 2002 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया provides facilities for acquisition of satellite data and its processing। देखो क्या बात हो रही है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो सैटेलाइट डाटा होता है ना, सैटेलाइट डाटा, उसके एक्वाजिशन के लिए, उसके एक्वाजिशन और उसके प्रोसेसिंग के लिए, एक्वाजिशन और प्रोसेसिंग के लिए डाटा प्रोवाइड करता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा देता है? तो देखो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा। NRSC फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये तो आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, FRI की फुल फॉर्म याद रखेंगे, इसकी याद रखेंगे IIRS की, और WII इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। आंसर तो हमारा सिर्फ एक ही है, पर आपको फुल फॉर्म ना ये सारी याद रखनी है। ऐसा नहीं कि मैंने एक बता दिया तो आप एक याद रखेंगे, सारी याद रखनी है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे जो NRSC है ना, ये क्या है? इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन हैदराबाद, हैदराबाद में स्थित है ये, और ये आता है इसरो के अंडर में, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे, हाँ, ये इसरो के अंडर में आता है, और इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा एक्वाजिशन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये डाटा वगैरह को एक्वाजिशन करता है, उसको प्रोसेसिंग के लिए देता है, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो क्या बात हो रही है। द हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का हेड ऑफिस बताना है हमें। बीसीसीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? ये मुंबई में है, इजी है, ठीक है। कब बना था बीसीसीआई? 1928 में, याद रखेंगे डेट, फॉर्मेशन ईयर 1928, ठीक है। बीसीसीआई इज द प्रिंसिपल नेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। इंडिया में क्या है? जो बीसीसीआई है एक स्पोर्ट्स में एक गवर्निंग बॉडी है, क्रिकेट के स्पोर्ट्स में एक गवर्निंग बॉडी है, एस्टेब्लिश हुआ था 1928 में, ठीक है। RE ग्रांट गोवन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ के जो RE ग्रांट गोवन है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और डे मेलो यहाँ के फर्स्ट सेक्रेटरी थे। आईसीसी ये याद रखेंगे, आईसीसी अलग है, ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पर है, और ये है बीसीसीआई, ठीक है, ये इंडिया के लेवल पर है, ठीक है। एक मिनट मैं फिर से लिखूँ, हाँ तो याद, एक मिनट, बीसीसीआई है इंडिया के लेवल पे, ठीक है, और आईसीसी है ये इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और आईसीसी जो है इसका जो हेडक्वार्टर का है दुबई यूएई में, ठीक है, और इसका इंडिया मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोविंद जी नर्तनालय लोकेटेड? गोविंद जी नर्तनालय ये कौन से स्टेट में स्थित है? तो देखो इसका जो करेक्ट, क्या हो रहा है ये, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, मणिपुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
यहाँ से देख लेते हैं और क्या है। गोविंद जी नर्तनालय नर्तालय is a well-known cultural institution dedicated to promoting मणिपुरी क्लासिक डांस। ये मणिपुरी क्लासिकल डांस को प्रमोट करता है, ठीक है। और अदर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, ठीक है, और यहाँ के अदर ट्रेडिशनल आर्ट्स फॉर्म को ये ये प्रमोट करता है। दिस इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड बाय मणिपुरी डांसर एंड कोरियोग्राफर गुरु बिपिन सिंह। देखो गुरु बिपिन सिंह जो है ना मणिपुर से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा ही इस इंस्टीट्यूट को फाउंड किया गया था। और ये मणिपुरी डांसर है और कोरियोग्राफर, याद रखेंगे। गुरु बिपिन सिंह है उनका संबंध है मणिपुर से। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि गुरु बिपिन सिंह इनका संबंध कौन से स्टेट से है, तो ये हो जाएगा मणिपुर से, ठीक है। सम नोटेबल डांस इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड बाय फेमस डांसर्स, जैसे कि अब कुछ फेमस कौन कौन से यहाँ पे हो जाएंगे। जो कला क्षेत्र फाउंडेशन है ये तमिलनाडु में है, और यहाँ की जो फेमस डांसर है ना रुक्मिणी देवी अरुणडेल, इनके द्वारा बनवाया गया, इनको समर्पित है ये रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। इंपॉर्टेंट है रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ठीक है। श्री राम भारतीय कला केंद्र ये न्यू दिल्ली में है, और सुमित्रा चरण राम को ये समर्पित है। इन्होंने इनके देखो नाम में राम है ना, चरित्र, तो इन्होंने श्री राम भारतीय कला का नाम रख दिया है। नृत्य भारती कथक डांस एकेडमी, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। रोहिणी भाटी के द्वारा को ये समर्पित है, और कहाँ है, महाराष्ट्र में, याद रखेंगे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यों हो रहा है सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नृत्यग्राम एंड ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड। देखो एक ओडिसी डांस है नृत्यग्राम, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है ये, तो देखो ये बिलोंग करता है हमारा, ये हो जाएगा आंसर हमारा कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1990 में, ठीक है। इसके जो फाउंडर है वो थे प्रतिमा गोरी। वैसे तो प्रतिमा हो गए, बट वहाँ के लोग थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होता है। अदर डांस अकेडमी में याद रखेंगे, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में है, और नेशनल डांस अकेडमी ये दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली वाला इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मणिपुर इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड। देखो मणिपुर में ना जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी है, तो मणिपुर में कहाँ पर है ये, देखो मणिपुर के इम्फाल में ही है। इसकी जो कैपिटल है ना मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, इसमें ही है ये, ठीक है। देखो क्या बात हो रखी है, इम्फाल जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी अ यूनिट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी इन दिल्ली। जो जो दिल्ली में संगीत नाटक अकेडमी है ना, ये उसी की एक इकाई है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस, ठीक है। इज डेडिकेटेड टू टीचिंग मणिपुरी डांस एंड म्यूजिक। इसमें बताया जाता है मणिपुरी डांस के बारे में सिखाया जाता है, और वहाँ की म्यूजिक के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, 1954 में। अदर रिनाउंड डांस इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस, अभी अभी हमने पढ़ा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस न्यू दिल्ली, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय ये मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। और बैलेट रिपो एकेडमी ऑफ इंडिया ये मुंबई में हो जाएगा, ये सारे याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है श्री त्यागराजा कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ये हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है। एंड नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ये मुंबई में हो जाएगा। जो भी छोटे छोटे मैं आपको यहाँ पे नाम बता रही हूँ ना, जैसे ये इस जगह का में ये वाला है, उस जगह में वो है, इसका नाम ये है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना एक काम कीजिए ना, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नहीं लिख सकते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और डेली सुबह एक बार ना, जैसे आप सुबह उठ के रील्स वगैरह देखते हैं ना, तो रील्स नहीं देखना, सुबह उठिए और इस स्क्रीनशॉट को एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं करना, बस 5 मिनट लगेगा। स्क्रीनशॉट खोला, अच्छा ये है, ठीक है, देख लिया, बस देखना ही था आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखो हमारी ना यहाँ पे ये सीरीज खत्म हो गई है। आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।